यह एक व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी है जो कि एक आइस हॉकी प्लेयर होता है जिसने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया। जब उसकी जिंदगी में उसके पास सब कुछ था तो उसे उस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी की एक दुर्घटना ने उसे जिंदगी का एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रमेश चौधरी होता है। यह एक प्रोफेशनल आइस हॉकी प्लेयर होता है जिसने 1998 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया, लेकिन अब वह हॉकी से पूरी तरह से संन्यास ले चुका है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रमेश हिमालय के पहाड़ों पे आया है। वह यहाँ आइस बोर्ड स्केटिंग करने आया है। यहाँ पे यह दिखाया जाता है कि वह एक तरह का सफेद पाउडर ले रहा है। यह मेथाडोन होता है। यह एक तरह का ड्रग्स होता है। हॉकी छोड़ने के बाद रमेश को इसकी लत लग गई, जिसके लिए उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रमेश चाह के भी उस ड्रग्स की लत से बाहर नहीं आ पाया। और तभी जब वह अपने कॉटेज से बाहर होता है, तभी उसके कॉटेज का दरवाजा अपने आप ही तेज हवा के चलने से बंद हो जाता है और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। और जब वह दरवाजे पर लात मारता है तो उससे उसका पैर भी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद रमेश तैयार होकर यहाँ से आइस बोर्ड स्केटिंग करने के लिए निकल जाता है और वो टॉप पर पहुंचकर नीचे स्केटिंग करना शुरू करता है। ऐसा वह कई बार करता है। इस बार यहाँ पे कई सालों बाद बहुत ज्यादा बर्फ और बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मौसम विभाग वाले सूचना देते हैं कि यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए जो ऊपर कैंप होता है वहाँ से लोग ट्रॉली से ऊपर से नीचे आते हैं। वह कहते हैं कि आज हम जल्दी ही बेस बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है। बर्फ इतनी तेज गिरती है कि आगे साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि ये बात रमेश को बताई जाती, रमेश अपने स्केटिंग बोर्ड से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देता है। और जब वह आधे रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि वहां से जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं और वो राइट साइड की तरफ चलना शुरू कर देता है। और पहाड़ से कई किलोमीटर नीचे उतरने के बाद उसे यह एहसास होता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया और अब उसे नहीं पता कि उसे इन बर्फीले पहाड़ों के किस रास्ते पे जाना है। रमेश अपना मोबाइल निकालता है कि वह किसी को मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सकता। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। वह पेड़ की लकड़ियां तोड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास जो माचिस होता है वो पूरी तरह से गीला हो चुका होता है, इसलिए आग नहीं जलती। और तभी रमेश को अपने बचपन की वो बात याद आती है जब उसके पिता, जो कि उसके कोच भी थे, वो उसे आइस हॉकी सिखा रहे थे और रमेश गिर जाता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तब उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हारा नाम रमेश चौधरी है और चौधरी कभी हार नहीं मानते। यह बात याद आने के बाद रमेश एक बार फिर से उठता है और वह स्केट बोर्ड की मदद से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देता है। यहाँ पर रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं और तभी रमेश एक पहाड़ की चोटी से गिरने से बाल बाल बचता है और अपना बोर्ड लेकर फिर चलना शुरू करता है। और तभी उसके सामने भेड़िए आ जाते हैं। रमेश उन सब भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए रमेश को बर्फ में गड्ढा करना पड़ता है और उस गड्ढे के अंदर लेट जाता है और अपने स्केटबोर्ड को ऊपर से रख देता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रात को जब वो सो जाएगा तो भेड़िए उसे मार डालेंगे। रमेश सुबह होने के बाद यह अंदाजा लगाता है कि वह कहां से चला था और इस वक्त कहां पर है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो समझ जाता है कि वो अब खो चुका है। फिर भी वो अपनी स्केटबोर्ड से आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे नहीं पता कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर, लेकिन वो फिर भी लगातार बढ़ता रहता है। और जब वो एक सपाट जगह पर पहुंच जाता है तो वह अपनी जेब से एक पाउडर निकालता है जो कि मेथाडोन ड्रग्स है। और इससे पहले वो उस ड्रग्स को लेता, यहाँ पे जो बर्फ होती है वो टूट जाती है और रमेश पानी के अंदर गिर जाता है। हालांकि रमेश पानी के अंदर गिरने के बाद भी ड्रग्स को सही सलामत बाहर ले आता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से भीग चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, जिस कारण उसका शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है। उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं और घर पर जो
कॉटेज से उसके पैर में चोट लगी थी वहाँ से भी अब खून आना शुरू हो जाता है। रमेश का मन है कि वो ड्रग्स को ले, लेकिन रमेश उस ड्रग्स को नहीं लेता, बल्कि वो सारी ड्रग्स को जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वह जानता है कि यहाँ पे उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी, और अगर उसने होश खो दिए तो उसे अपनी जान से हाथ धोने होंगे। वह घबराहट में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तभी वो आसमान में तारों की तरफ देखता है। उस तरफ बहुत ऊंची चोटी होती है जहाँ पे उसे एक ट्रेन दिखती है, और यह देख के वह बहुत खुश हो जाता है कि वहाँ पर एक ट्रेन है, तो वहाँ पे रहने की, खाने पीने की कोई न कोई सुविधा होगी। और वह यह तय करता है कि वह किसी भी तरह से उस चोटी तक पहुंचेगा। रात को वह वही चट्टानों के बीच में सो जाता है, और अगली सुबह उठकर वह उस तरफ जाने की तैयारी करता है। रमेश ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, ये उसका तीसरा दिन है। हालांकि वो बर्फ को गला के पानी पी लेता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अब वो धीरे धीरे उस चोटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। जो चोट उसे घर पर लगी थी, वो चोट अब उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही होती है, इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है, और वो वहीं बर्फ पर गिर जाता है। उसके अंदर अब आगे चलने की हिम्मत नहीं होती। रमेश पूरा दिन पूरी रात वहीं बर्फ में गड्ढा करके उसके अंदर बिताता है, और अगली सुबह होने के बाद वह अपने घाव को देखता है। उसके पैर के मोजे ठंड और बर्फ से जमकर घाव में पूरी तरह चिपक जाती है, और जब वह उसे हटाता है तो वह दर्द से कर्राह उठता है। उसमें उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उसे आगे का सफर तय करना ही होगा। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस चोटी के नीचे तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे ट्रेन दिखा था, और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं, यानी कि इतना लंबा सफर उसने जिस वजह से तय किया था वह चीज वहाँ पर है ही नहीं। और यह देखकर वह पूरी तरह हताश हो जाता है। वो ईश्वर से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हैं, और रोने लगता है, लेकिन वो अपना सफर नहीं रोकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। उसे एक रात और यहाँ बितानी पड़ती है। वो धीरे धीरे हाइपोथेमिया का शिकार हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ को दिखाया जाता है, जो रमेश को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर होता है। उसको पता है कि रमेश की जिंदगी में जो भी इस वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं है। वो ड्रग्स से परेशान है, साथ ही साथ उसके ऊपर एक केस भी चल रहा होता है, जिसके लिए उसे अगले 7 दिनों में कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन रमेश का कुछ भी पता नहीं होता। साथ ही साथ रमेश की हालत खराब हो रही होती है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो पेड़ों के बीज खा के जिंदा होता है, और साथ ही साथ उसकी मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और उसके पैर का जो घाव होता है वो बस से बदतर हो गया। उसके पैर में पूरी तरह से खून जम चुका है। उसके अंदर चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन रमेश हिम्मत नहीं हारना चाहता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रमेश के पास अभी भी एक रेडियो है, और वह अपने आप से कहता है कि एक बार अगर इस रेडियो में सिग्नल आ जाए तो हो सकता है कि लोग इस सिग्नल को ट्रैक करके मुझ तक पहुंच सकें। इसी उम्मीद में वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आज उसका 6ठा दिन है, और वह पिछले 6 दिनों से लगातार इस गहरी बर्फ के रेगिस्तान में चल रहा है, और अब यहाँ पे फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ रमेश की उसके क्वार्टर्स तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो रुका हुआ था, और वह देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा है, और वह वहाँ पर नहीं है। उसके फोन का सिग्नल भी नहीं मिल रहा, इसलिए वह यहाँ पहाड़ों में जो बचाव टीम होती है वो वहाँ पर जाती है, और वो उन्हें बताती है कि मेरा बेटा यहाँ बर्फ में कहीं फंसा हुआ है। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जब रमेश की माँ वहाँ की इंचार्ज, जिसका नाम अंजलि है, उसे रमेश की फोटो दिखाती है, तो वह समझ जाती है कि वह सच कह रही है, क्योंकि 7 दिन पहले उसी ने रमेश को यहाँ पे लिफ्ट दी थी। और वो अपनी टीम को कहती है कि अगर तुम्हें पहाड़ों की तरफ से कोई सिग्नल या कोई भी कॉल आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। और वो हेलीकॉप्टर लेकर रमेश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं रमेश संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है, और तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। लेकिन इस वक्त वह पेड़ों के बीच में होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर में से अंजलि उसे नहीं देख पाती। हालांकि रमेश उसे आवाज भी लगाता है और उसकी तरफ भागता भी है, लेकिन जब तक वह पेड़ों से बाहर निकलता है, हेलीकॉप्टर उसकी आंखों के सामने से निकल चुका होता है।
और इस तरह से रमेश की जो आखिरी उम्मीद थी अब वह भी टूट चुकी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वापस लौट चुका है और अब रमेश के अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं है और वह पूरी रात वहीं बर्फ पर पड़ा रहता है। और अगली सुबह वह फिर से एक बार हिम्मत करता है। उसे लगता है कि अगर वो सामने वाली पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो उसके पास जो रेडियो है उसमें सिग्नल आना शुरू हो जाएगी और बचाव टीम इस सिग्नल को ट्रैक कर सकती है। वह बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे अपने बोर्ड के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। उसके रेडियो में मात्र 8% बैटरी बची होती और वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है धीरे धीरे रेडियो में नेटवर्क आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर रमेश को अपनी पूरी जिंदगी भी याद आती है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में गलतियाँ की, उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। रमेश को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बचाव टीम उसका सिग्नल भी ट्रैक कर रही होती है, लेकिन उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। रमेश को लगता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत है। रमेश उस रेडियो में अपनी माँ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वह उसमें अपनी माँ को कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। दरअसल वह एक कामयाब इंसान था, उसने ओलंपिक भी खेला था, उसके बाद भी वो ड्रग्स के नशे में पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत परेशानी हुई और साथ ही साथ उसने अपना करियर, अपनी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह अपनी माँ को कहता है कि हम जिंदगी में चाहे कितनी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम अपने अतीत को, पिछले दिनों को भूल जाएं तो उस तरक्की का, उस आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। दरअसल उसकी माँ ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, लेकिन अगर रमेश चाहता, वह सही रास्ते पर चलता तो सब कुछ सही हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी माँ के लिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी की, जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई और आज उसे इस बात का एहसास। वह अपनी माँ को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल बचपन में जब उसके पिता उसको और उसकी माँ को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद से उसकी माँ ने ही उसका ध्यान रखा। और अब इसी के बाद रेडियो की बैटरी भी डाउन हो जाती है और रेडियो ऑफ हो जाता है और वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी बचाव टीम को उसका सिग्नल मिल जाती है और अंजलि यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और वो रमेश को यहाँ से अपने साथ नीचे कैंप में ले जाती है। रमेश की माँ रमेश को जिंदा देख के बहुत खुश होती है। इसके बाद रमेश ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड के कारण उसके पैर पूरी तरह से जम गए थे, इसलिए उसके दोनों पैरों को काटना पड़ता है। लेकिन अब उसे एहसास है कि उसने क्या गलती की, उसे एहसास है कि जिंदगी का महत्व क्या है और उसे यह भी एहसास है कि उसने जो खोया है उसका क्या महत्व था। और अंत में हमें यह दिखाया जाता है कि रमेश अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस, जो कुछ उसने सहा होता है, जो कुछ उसने सीखा होता है, वह हॉकी के बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता है। वो कहता है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए भी तो हमारे अंदर उस वक्त से लड़ने की, उसे बाहर निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। और इसी मैसेज के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, लेकिन जिस तरह से रमेश को जिंदगी में दूसरा मौका मिला, इस तरह से हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए समय समय पर हर इंसान को अपनी जिंदगी को मॉनिटर करते रहना चाहिए।